डॉली शर्मा की कई दिग्गज नेताओं से अनबन चल रही है। साथ ही कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि डॉली शर्मा मुस्लिम समाज को भी दरकिनार कर रही है। माना जा रहा है कि इसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। बीते दिनों कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इस वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बात करें अगर गाजियाबाद की, तो यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा के अतुल गर्ग और गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच माना जा रहा है। डॉली शर्मा गाजियाबाद में ताबड़तोड़ प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन कई बड़े नेताओं को वे जिस तरह दरकिनार कर रही हैं, इससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि जिन नेताओं के बलबूते गाजियाबाद में कांग्रेस खड़ी हुई और उसका झंडा बुलंद हुआ, आज उन्हें ही दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां डॉली शर्मा ने अब तक प्रचार किया है, वहां कांग्रेस के पूर्व महानगर व जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव को किनारे रखा गया। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में डॉली शर्मा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉली शर्मा तीसरे नंबर पर रही थी। हालत यह थी कि वह अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। उन्हें महज 7.34% वोट ही प्राप्त हुए थे। राजनीति से अलग उनके परिवार का विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि जो अपना घर परिवार नहीं संभाल सकती, वह लोकसभा कैसे संभाल पाएगी। आपको याद होगा कि डॉली शर्मा ने उनके ऊपर घर में घुसकर मारपीट, हथियारबंद लोगों को लाकर गार्ड के साथ मारपीट करने और मकान पर कब्जा करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। इस मामले में डॉली शर्मा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था और उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया था। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं में अंदर खाने यह बात भी चल रही है कि डॉली शर्मा और उनके समर्थक मानो खुद को सोनिया गांधी समझ रहे हैं। कई बड़े नेताओं को चुनाव में नहीं पूछा गया। इतना ही नहीं, इस चुनाव में मुस्लिम समाज की भी उपेक्षा की गई है। बीते कई चुनाव में देखा गया है कि दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने का खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ा है। डॉली शर्मा भी ये जानती हैं कि भाजपा के गढ़ गाजियाबाद में उनका जीतना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं और मुस्लिम समाज की उपेक्षा उन्हें चुनाव में और ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। आप अभी तक के लिए सुभाष चंद की रिपोर्ट। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।